नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए एक अमृत योग्य खाद के बारे में। किसान भाइयों, जिस खाद के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी जितनी डोज मैं आपको बताऊंगा, यदि आप इतनी डोज ही अपनी धान की फसल के अंदर सिर्फ एक बार उपयोग में लाते हैं तो ना केवल ये सिर्फ आपकी धान की फसल की ग्रोथ बढ़ाएगा, उसकी टिल्लिंग को भी बढ़ाएगा, उसके अंदर पोंगे की संख्या को बढ़ाएगा और किसान भाइयों लास्ट में जा करके आपके जो धान की फसल की पैदावार होगी उसे ये 15 से लेकर 20% आसानी के साथ बढ़ा सकता है। यदि आप इसका उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर नहीं करते हैं तो किसान भाइयों 100% आपकी धान की फसल की जो पैदावार होगी वो 15 से लेकर 20% तक कम निकल करके आएगी। इसका उपयोग आप यदि एक बार करते हैं तो किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर रोग भी बहुत कम लगते हैं। ये रोगों से लड़ने में भी आपकी फसल की बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। तो आपको इसका उपयोग एक बार अपनी धान की फसल के अंदर जरूर करना चाहिए। धान की फसल के अंदर आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप धान के अलावा किसी और फसल की भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छी और बहुत शानदार वीडियो बना करके देने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। धान की फसल के लिए अमृत योग्य खाद कौन कौन से हैं। किसान भाइयों, जिस तरीके से धान की फसल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसी तरीके से जिन खादों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इनका भी बहुत बड़ा महत्व किसान भाइयों देखा गया है। जैसे नाइट्रोजन जो है आपकी फसल के लिए क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, धान की फसल को लगातार हरा भरा बना करके रखता है। फास्फोरस जो है ये जड़ों का विकास करता है और आपके धान की फसल के अंदर टिल्लिंग बढ़ाने में मदद करता है। उसी तरीके से जो पोटास है ये किसान भाइयों आपके तने को मजबूत करता है, ये भी जड़ों के विकास में सहायता प्रदान करता है और आपकी जो फसल होती है इसकी ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसी तरीके से किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल के अंदर जो है जिंक का उपयोग करना चाहिए। जिंक भी एक ऐसा खाद है जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और जिंक का उपयोग आप धान की फसल के अंदर एक बार आपको अवश्य करना चाहिए। जिस खाद के लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ इस खाद का नाम है किसान भाइयों टेक्नोजेड। ये किसान भाइयों सल्फर मिल्स कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर सल्फर की मात्रा लगभग 67% के आसपास दी गई है और जिंक की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर 14% के आसपास दी गई है। ये एक दानेदार खाद है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये धान की फसल की ग्रोथ, टिल्लिंग, पोंगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो किसान भाइयों आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर मिल्स के जो टेक्नोजेड आता है इसका उपयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। यदि आप इसका उपयोग एक बार करते हैं तो आपकी धान की फसल की पैदावार 15 से लेकर 20% तक ये आसानी के साथ बढ़ा सकता है। बात करूं इसकी कीमत की तो इसकी कीमत आपको मार्केट में लगभग 640 रुपये के आसपास ये 4 किलोग्राम का पैकेट आपको देखने को मिल जाएगा। यदि बात की जाए इसे आपको किस समय पर डालना है तो धान की रोपाई के लगभग 20 से लेकर 25 दिन के अंदर अंदर आपको इसे अपनी धान की फसल के अंदर एक बार उपयोग में कर सकते हैं। इसे डालने का तरीका यह है कि आप यूरिया के अंदर मिक्स करके इसका उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं और बाद में आप अपनी धान की सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी धान की फसल बहुत अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे पाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।